हिंदुत्व की सदी है, हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः लहराएगा। इस भारत का संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है। बीजेपी के सियासी कैनवास पर सबसे चटक रंग है भगवा और नेताओं की कतार में सबसे फायरब्रांड नेता है भगवाधारी योगी आदित्यनाथ। 2019 से पहले बीजेपी की अग्नि परीक्षा 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में होगी और इस अग्नि परीक्षा के 3 अहम पड़ाव हैं: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान चुनाव में बीजेपी की सियासत के पोस्टर बॉय बन गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास उस चंद लोगों की जेब में नहीं बल्कि धरातल पर उतरता हुआ दिखाई देना चाहिए। पोस्टर पर है इस बार योगी आदित्यनाथ, नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े संत, जो सिर्फ एक राजनीतिक हस्ती ही नहीं है बल्कि धर्मलोक के असीम विस्तार पे एक बड़ा महत्व रखते हैं। बीजेपी ने राजस्थान में जीत हासिल करने के लिए प्रचार का जिम्मा योगी आदित्यनाथ के कंधों पर रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोकप्रिय शख्सियत के होते आखिर क्यों योगी के चेहरे को राजस्थान में आगे किया गया है? आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री से ज्यादा जनसभाएं योगी आदित्यनाथ की रखी गई हैं? बीजेपी जब भी संकट भांपती है, धर्म की ध्वजा उठाकर राजनीति के मैदान में है। राजस्थान में भी बीजेपी ने धर्म की ध्वजा बुलंद कर दी है। तीन नवंबर को योगी आदित्यनाथ राजस्थान के बीकानेर शहर में थे। आदित्यनाथ ने एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की थी। नाथ संप्रदाय के संत गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया था और यहीं से उन्होंने राम मंदिर पर बड़ा ऐलान कर दिया था। जो आप चाहते हैं वे भावनाएं साकार रूप लें, इसलिए एक दीप जरूर जलाए भगवान राम के नाम पर और पूरे देश के नाम, क्योंकि वह काम बहुत जल्दी होगा। तीन नवंबर से इस बात का इशारा मिलने लगा था कि बीजेपी से उखड़ी बैठी जनता को साधने का मंत्र योगी आदित्यनाथ साबित हो सकते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की विकास यात्राएं तो पिछले कई महीनों से चल रही हैं, लेकिन 5 साल की एंटी इंकम्बेंसी को मिटाना राज्य की बीजेपी सरकार के लिए आसान काम नहीं। इसीलिए विकास को विश्राम पर और राम, धर्म, हिंदू आस्था चुनावी काम पर लग गए। राजस्थान में इस दांव का चेहरा बने हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी इसलिए क्योंकि वो नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े संत। त्रिपुरा में बीजेपी को जीत दिलाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका रही है। अब राजस्थान में योगी की एंट्री हो चुकी है। जाहिर है विरोधियों में खलबली भी मच गई है, क्योंकि राजस्थान में भी नाथ संप्रदाय की अच्छी खासी तादाद है। राजस्थान में योगी की दस्तक भर से चर्चाएं गर्म हो गई हैं। विरोधियों में भी चर्चा है कि कहीं योगी के चलते कांग्रेस का खेल न खराब हो जाए। नाथ संप्रदाय जैसे यहाँ पर डूंगरगढ़ में काफ़ी नाथ संप्रदाय के लोग रहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ की बीकानेर की। और नाथ संप्रदाय के अंदर जैसे आपने देखा भी होगा कि जो अभी कार्यक्रम हुआ था उसमें लगभग सभी जगह के मठों के यहाँ पे साधुगण पधारे थे। तो इसका एक निश्चित होता है कि मैं अगर किसी मठ में या किसी महात्मा के यहाँ जाता हूँ और उसको मैं अपना आदर्श मानता हूँ तो उसकी बात का असर होता है। विरोध तो विरोधी बल्कि आम जनता भी राजस्थान में इस बात को मान रहे हैं कि सरकार से नाराजगी तो है, लेकिन योगी की अपील को नजरअंदाज करना मुश्किल है। योगी साहब है तो वो भी
हिंदू धर्म के अध्यक्ष अच्छे हैं, वहाँ अपने काम कर रहे हैं, तो यहाँ आए हैं तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। उनका तो प्रभाव धर्म के हिसाब से पड़ेगा ही पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ का राजस्थान चुनाव में कितना असर हो सकता है, इसका संकेत देता है बीकानेर में नाथ संप्रदाय का एक मंदिर। न्यूज 18 इंडिया की टीम राजस्थान चुनाव में योगी के नाथ संप्रदाय फैक्टर को समझने के लिए बीकानेर रवाना हुई। राजस्थान के बीकानेर जिले में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर श्री नवलेश्वर मठ है। 125 साल पुराने इस मंदिर में 3 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ मूर्तियों का अनावरण करने पहुंचे थे। श्री नवलेश्वर मठ से नाथ संप्रदाय से जुड़े लाखों लोगों की आस्था जुड़ी। श्री मठ नाम से विख्यात है ये मठ आश्रम, और 125 साल इसको पूर्ण हो गए इसकी स्थापना हुई को। और इसके अंदर में परंपरा श्री संपतनाथ जी महाराज हुए, उसके बाद श्री नवलनाथ जी महाराज हुए यहाँ, उसके बाद श्री उत्तमनाथ जी महाराज समाधि सामने, और श्री विवेकनाथ जी महाराज, पूज्य हमारे श्री शंकरनाथ जी गुरु महाराज जी महाराज, इसी परंपरा ही चल रही है। और इसके अंदर में अनेक जैसलमेर, जोधपुर, राजस्थान, बीकानेर, गंगानगर, कई गांवों से जुड़े हुए हैं भगत लोग। यह मठ बीते 125 साल से जनसेवा में लगा है। इस मठ से हिंदू धर्म की बहुत जातियों की आस्था है। नाथ संप्रदाय के अनुयायियों की गिनती मुश्किल है, इसमें सभी जातियों की आस्था है। नाथ संप्रदाय के लोग अपने गुरु की बात आदेश मानते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ अपील करते हैं तो इस संप्रदाय के लोग बीजेपी के लिए वोट करेंगे। इनके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। जहाँ पर 50% जो प्रभाव है हो सकता है उसका 60% चला जाए। इनकी वाणी में ओज बहुत है, बहुत ताकत है। तो ये जो बोलते हैं ना, इससे हर आदमी जो है प्रभावित होता है। तो हम समझते हैं वो आएंगे, क्योंकि स्टार प्रचारक है राजस्थान के लिए, तो आएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल करें, करना चाहिए उनको। उनके यदि नहीं किए तो जो है यहाँ पर हो सकता है कि उसमें कुछ चक्कर पड़ जाए, है पार्टी आवे ही नहीं, ये भी संभव है, क्योंकि नाराज बहुत है इस पार्टी से, ये भी है साथ में। लेकिन उनके आने से बहुत फर्क पड़ जाएगा। वो जो भी हमें आदेश देंगे वो हमारे लिए अपील नहीं है, वो हमारे लिए आदेश होगा। आदेश है वो, जो मतलब अपने बच्चों जो भी होते हैं और अपने माइत जो भी उनके संस्कार देते हैं, तो वो इनकार नहीं करता है, वो उनको आदेश मान लेता है और जीवन में उतार लेता है। इसलिए हमारे लिए वो एक आदेश रूप है, अपील नहीं है हमारे लिए, मानना ही हमारे लिए उनका आदेश है। योगी जी हमारे लिए एक भगवान का रूप है, वो भगवान है। और नाथ समुदाय के वो सबसे बड़े हैं। अच्छा, अध्यक्ष पद पर भी है, मुख्यमंत्री तो है ही वो। यहाँ के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है वो ऐसा है कि जो गुरुजी ने कह दिया सो कह दिया। ऐसे एक भजन कहते हैं कि तन मन धन कुर्बान गुरु जी पे वार दियोरी, अब कुछ दुखो ना ये कार्य मारो पूरो सरियोरी। यानी उनकी ऐसी श्रद्धा है कि जो गुरु जी ने कह दिया वो कह दिया, उसमें कोई ना नुकुर नहीं है। नालेश्वर मठ से योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ का भी पुराना नाता रहा है। नाथ संप्रदाय में आदेश की परंपरा चलती है। गुरु का आदेश भगवान के आदेश की तरह है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के अनुयायी हर विधानसभा क्षेत्र में है। राजस्थान के करीब करीब हर जिले में नाथ संप्रदाय के मठ हैं। इन मठों से सबसे बड़ी तादाद में ओबीसी जातियां जुड़ी हैं। राजस्थान में 52% ओबीसी जातियां हैं। नाथ संप्रदाय चूंकि एक धर्म नहीं, एक संप्रदाय है और इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मूल रूप से ओबीसी, जो पुरानी ओबीसी थी, विश्नोई, सुथार, स्वामी, नाई, दर्जी, ऐसे लोग इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हालांकि हमारे मेवात इलाके में, जिसमें अलवर जिला आता है, जो अटैच्ड है हरियाणा और दिल्ली से, उस साइड में इनका ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन नाथ संप्रदाय की उपस्थिति राजस्थान के सभी जिलों में छोटी छोटी हर जगह पे मौजूद है। और नाथ संप्रदाय चूँकि हमेशा से धर्म और संप्रदाय के बीच में जो दूरी होती है उसको पाटने का काम करता है। इसीलिए जातियाँ उन्मुक्त भाव से इस संप्रदाय से जुड़ती है। राजस्थान की सभी विधानसभा क्षेत्रों में नाथ संप्रदाय के आपको मठ मिलेंगे, साधु मिलेंगे, उनके फॉलोवर्स मिलेंगे। इसलिए छोटे मोटे स्तर पर नाथ संप्रदाय पूरे राजस्थान में सब जगह मौजूद है।
राजस्थान में कांग्रेस भले ही जीत के सपने देख रही हो, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने तय कर रखा है कि पार्टी हथियार नहीं डालने वाली। बीजेपी को भरोसा है कि चाहे लाख सत्ता विरोधी लहर हो, लेकिन लड़ाई तो जीतने के लिए ही लड़ी जाएगी। इसीलिए अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतार दिया है। राजस्थान में फिलहाल प्रधानमंत्री की कम से कम 14 चुनावी जनसभाएं रखी गई। पार्टी ने तय किया है कि योगी आदित्यनाथ की 40 जनसभाएं कराई जाएंगी। इसकी शुरुआत 3 नवंबर को बीकानेर से हो चुकी है। बीजेपी ने जातीय गणित और समीकरणों को ध्यान रखकर ही राजस्थान चुनाव की रणनीति बनाई, लेकिन नाथ संप्रदाय के बहाने अगड़ी पिछड़ी जातियों को साधने का ये काम बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। नाथ संप्रदाय पर तो खास तौर पर असर इसलिए पड़ेगा कि अब तक राजनीति से सीधे सीधे ये संप्रदाय जुड़ा नहीं था, लेकिन योगी के बनने के बाद में इस संप्रदाय को ऐसा लगा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन मठ में गुजारा, वो भी सत्ता के शीर्ष शिखर तक पहुंच सकता है। आज यूपी जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बीजेपी को राजस्थान के नाथ संप्रदाय के मठों और मंदिरों से वैसे ही करिश्मे की उम्मीद है जैसा करिश्मा योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा में कर दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए लेफ्ट के किले पर भगवा झंडा लहरा दिया था। सीपीएम पिछले 25 सालों से लगातार सत्ता में थी, लेकिन योगी की जनसभाएं 25 साल के करिश्मे पर भारी पड़ी थी। त्रिपुरा की हिंदू आबादी में करीब 70% जनता नाथ संप्रदाय को मानने वाली है। यही वजह रही कि चुनाव प्रचार में अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को उतारा था। अब राजस्थान की राजनीतिक प्रयोगशाला में अमित शाह ने इसी रसायन से जीत का टॉनिक तैयार करने का प्रयोग दोहराने का फैसला किया है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड है। जानकार बताते हैं कि जब सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो सत्ता परिवर्तन में जनता देरी नहीं लगाती है। लेकिन क्या इस ट्रेंड में इस बार बदलाव आ पाएगा? योगी आदित्यनाथ महाराज की जय। पार्टी पीएम मोदी का नाम और मोदी सरकार के काम पर ही भरोसा कर रही है। 11 नवंबर को राजस्थान के उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होगी। चुनाव प्रचार जब जोर पकड़ेगा तब पार्टी के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी मैदान में उतरेंगे। अमित शाह ने प्रचार का मुख्य चेहरा बनाया है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री की रैलियां राजस्थान के मुख्य शहरों में कराई जाएंगी। प्रचार का दूसरा चेहरा बने हैं योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ की 40 जनसभाएं विधानसभाओं और छोटे शहरों में कराई जाएंगी। इसका मकसद ये कि योगी के फायर ब्रांड भाषण की गूंज ज्यादा देर और दूर तक सुनाई दे। कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भाजपा ने भी पहचाना है, इसलिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कैंपेन भी यही है कि आप 5 साल में राज बदल देते हैं तो विकास की पूरी चेन पूरी नहीं होती। इसलिए आप इस परंपरा को बदल कर 10 साल लगातार एक पार्टी को शासन दीजिए, फिर आकलन कीजिए कि हमने विकास किया या नहीं। और योगी को बुलाने के पीछे उसका मूल कारण भी यही है कि एंटी इनकम्बेंसी की बढ़ी हुई दूरी को घटाया जा सके। राजस्थान में बीजेपी का चुनाव प्रचार अभी कांग्रेस जितना आक्रामक नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस नेता पूरे राज्य में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि कांग्रेस अपने कैंपेन के शिखर पर थोड़ी जल्दी ही पहुंच गई। मीडिया में ज्यादा जगह भी अब तक कांग्रेस को ही मिल रही है। अब कांग्रेस ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी फिलहाल टिकट बंटवारे में उलझी है, लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, मोदी और योगी की जोड़ी के साथ जमीनी स्तर पर भी प्रचार की अहम रणनीतियां लागू कर दी जाएगी। टिकट बंटवारे के हर जिले में केंद्रीय मंत्रियों को भेजा जाएगा। अमित शाह पहले ही राजस्थान का दौरा करके संगठन दुरुस्त कर चुके हैं। अमित शाह ने ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। संगठन के काम से सीएम वसुंधरा राजे को अलग रखा गया है। फिलहाल हर विधानसभा क्षेत्र में योजनाओं का प्रचार आरएसएस और संगठन से जुड़े 10 लोग कर रहे हैं।
सूत्रों की माने तो लगभग 1 लाख पूर्णकालिक बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ता इस वक्त राजस्थान में काम कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि बीजेपी पर ही भरोसा रखें तो ही बेहतर होगा। यानी पर्दे के पीछे मजबूत संगठन काम कर रहा है और राजनीति के पर्दे पर दो बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यकर्ता मतदाताओं को भरोसा दिला रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ राजनीति में धर्म का वो तड़का लगा रहे हैं जो लोगों को लुभा रहा है। राजस्थान मैंने जैसे आपको कहा कि रिलीजियस लोगों का प्रदेश है, इसलिए डेफिनेट बात है कि उसका असर होगा। इस बात को इनकार ही नहीं किया जा सकता कि योगी का अभी 2 दिन पहले बीकानेर में ये बोलना राम मंदिर को लेकर, उसका भी एक मैसेज पूरे प्रदेश में है और योगी के आने से ये एक असर होगा। लेकिन वो असर कितना प्रभावी होगा कि एंटी इनकम्बेंसी को कितना कम कर सकेगा, वहीं आकर पेच फंसेगा परिणाम का। राजनीति से धर्म कभी अछूता नहीं रहा, लेकिन आज जिस दौर में राजनीति खड़ी है वहां हर मठ मंदिर और धार्मिक इमारतों से राजनीति चल रही है। बीजेपी की इस राजनीतिक मॉडल ने ही कांग्रेस का चाल, चेहरा और चरित्र पूरी तरह बदल दिया है। कांग्रेस भी बीजेपी की तरह मठ मंदिरों के चक्कर लगा रही है और अभी भी कुछ लोग हैं जो राजनीति में उलझे विकास की आमद में आस लगाए बैठे हैं। राजस्थान के अंदर विकास के वादे किए थे सरकार ने, लेकिन वो वादे न तो कांग्रेस पूरे कर पाई है न बीजेपी कर पाई है। कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो भी अधूरे है, बीजेपी वाले भी अधूरे है। और ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। इधर लोग ऐसे ही परेशान है तो ऐसे ही रह रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकारों ने ऐसे ही बर्ताव किया है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, जिनमें से इस समय बीजेपी के पास 163, कांग्रेस के पास 21, बाकी बसपा और निर्दलीय। लेकिन इस बार मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस को जीत हासिल होती है तो जहां अगले साल होने वाले चुनाव में उसे संजीवनी मिलेगी, वहीं मोदी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर इन राज्यों में बीजेपी सत्ता बचाने में कामयाब हो जाती है तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नए सिरे से ऊर्जा मिल जाएगी।